के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 जो कि 27 फरवरी से प्रस्तावित है। इसको लेके एक नया अपडेट आ रहा है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथियों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, आईटीआई के 900 अतिथि शिक्षकों ने सीधी भर्ती में मांगा कोटा। यहाँ पर बात कर रहे हैं जो गेस्ट फैकल्टी हैं आईटीआई में, वो काफ़ी समय से, कोई 10 साल 5 साल से अधिक समय से आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर का जो रिक्त पद है उसके विरुद्ध गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा है। उन्होंने अपनी मांग रखी है। क्या कुछ इस मांग में बोला है वो इस वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में लंबे समय से काम कर रहे 900 अतिथि शिक्षक, जिनको आईटीआई में बोलते हैं गेस्ट फैकल्टी, ठीक है, या मेहमान प्रवक्ता, सीधी भर्ती में इन्होंने अपना कोटा मांगा है। जैसा कि उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में, उच्च शिक्षा में 25% का रिजर्वेशन है, सीटें इनकी रिजर्व हैं, उसी तरीके से आपकी स्कूल शिक्षा में 50% सीटों पे इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। चूँकि अभी तक हमारे मध्य प्रदेश सरकार की जो तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग है, गेस्ट फैकल्टी को उन्होंने संविदा शिक्षक के तौर पर रजिस्टर्ड माना ही नहीं है। वो संविदा इनको मानते नहीं है। तो क्या कुछ होने वाला है, 15 साल से न्यूनतम वेतन पे बहुत लोग काम कर रहे हैं। अभी जो भर्ती निकली है 1120 पदों पर, उन पर इन्होंने बोला है कि हमको कम से कम आप अतिरिक्त लाभ दें, या तो बोनस अंक दें, या फिर कुछ सीटें रिजर्व करें। क्या कुछ मांग है, आप ये देखिए। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। जो नीति है ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती को लेके, उस नीति में बहुत ही उन्होंने असमानता बताई है और रोष व्यक्त किया है। क्योंकि जो 50% उच्च शिक्षा में उन्होंने बताया है शिक्षकों के लिए, और 25% जो है उच्च शिक्षा में। और इसके अलावा एक और उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बोला है आयु सीमा को लेके कि भाई ओवर एज हुए जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है इस भर्ती में, हमको आगे देखना होगा। लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जो पूर्व मंत्री थी माननीय, उन्होंने बोला था कि इनको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस भर्ती में। तो इस तरह से एक और हम बता देते हैं, ये अलग अलग पेपर में ऐसा बताया हुआ है, सेम ही न्यूज़ है। तो अब आपको करना क्या है, इसके हिसाब से आप अपनी जो लोग हैं, ये आपको इस भर्ती पर बहुत कुछ अपडेट आ रहा है। कहीं इसमें सीटीआई वाले लोगों ने भी कुछ अपनी मांगे रखी हैं कि सीटीआई माना इसमें इसको रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखना दिलचस्प बात ये होगी कि सरकार क्या निर्णय लेती है, वो तो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन अभी जो 2026 वाली भर्ती है, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी के लिए आपको करना क्या है, आप समझ लीजिए। हमारा आर के दांगी ऐप प्ले स्टोर पर जाएं और आर के दांगी ऐप इंस्टॉल करें, और वहाँ पर आपको आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर या अन्य जो भी भर्तियाँ आती हैं उनको लेके कुछ हमारा कंटेंट उपलब्ध है। वहाँ पर वो कंटेंट जरूर देखें। आपको मेनली आपको कोपा का कंटेंट काफ़ी अच्छा हमारे पास है, वो वहाँ से पढ़ेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों ने मांग रखी है वो भी, अगर रिजर्वेशन भी हो जाता है तो फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा और तैयारी तो करनी पड़ेगी। तैयारी के लिए समय कम बचा है, तो अभी इन चीज़ों को लेके जो लोगों का गेस्ट फैकल्टी नहीं है, फ्रेशर्स हैं, वो भी विचलित ना हो, वो अपनी तैयारी जारी रखें। आने वाले समय में देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि जो संविदा भर्ती का नियम हो, चाहे एक्सपीरियंस का हो, चाहे सीटीआई का हो, इसके प्रस्ताव लोगों ने रखे हैं अलग अलग जगह से। तो जो भर्ती नियम है उनमें संशोधन के लिए समिति बन गई है, वो समिति इस पर काम कर रही है। वो समिति क्या कुछ निर्णय लेती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये अंतिम मौका, गोल्डन चांस है। आप इस बार ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी में लग जाइए, और इस बार आपको ज़रूर ये एग्ज़ाम निकालना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें, और हमारा जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल करके रखें। क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारे नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। भर्ती नियम बदल जाएंगे तो फिर हो सकता है कि एलिजिबल ना रहें बहुत सारे लोग, क्योंकि अगर सीटीआई एक्सपीरियंस और अगर उन्होंने गेस्ट फैकल्टी का कोटा रख दिया तो फिर काफ़ी कठिन हो जाएगा आपको ट्रेनिंग ऑफिसर बनना। इसलिए हम आपको जो अपडेट रहती है, जो आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए चैनल पर। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।